हमारे साथ आरएनए के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद बशारत बुखारी साहब, फॉर्मर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और पीपल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। बुखारी साहब, आपका खैर मकदम है आरएनए में। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। बुखारी साहब, कल आपकी हमने स्टेटमेंट एक देखी थी जो फ्रूट मंडी को लेके, एप्पल्स के लिए खासकर, तो क्या वजूहात हैं, क्या दुश्वारियां हैं लोगों की? कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप जनाब? ये जो एप्पल्स को लेके ट्रक्स वगैरह जो रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। दरअसल आज आपको पता है कि फ्रेश फ्रूट का सीजन है। जी यहाँ से मेवाजात मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात जी मंडियों में जाते हैं। तो कई रोज से मुझे कई टेलीफोन मिले और लोगों ने बताया भी, आमने सामने भी बताया और टेलीफोन पे भी बताया कि ये जो नेशनल हाईवे है, ये जो बानिहाल टनल के इस पार गाड़ियां रुकी रहती हैं, हजारों गाड़ियां। जी और एक दिन बाद एक दिन शाम को 2 या 1.5 घंटे के लिए इनको जाने देते हैं और उसमें से कोई 100-150 गाड़ियां कुल निकल पाती हैं। जी तो बाकी हजारों गाड़ियां वहां पे दरमांदा हो जाती हैं। जी तो अब जब फ्रेश फ्रूट आपका इस तरह से ट्रकों में रहे और मंडियों तक ना पहुंचे, और जहां पे आपको 400, 500, 700, 1000 गाड़ियां भेजना हो मुख्तलिफ मंडियों में, वहां पे सिर्फ 150 या 200 गाड़ियां जाएं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नुकसान कितना हो जाता है। जो साल भर लोग मेहनत करते हैं, जो साल भर लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि फल निकल आएगा और हमें भी पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जी बहुत, ये एक ही कुंबे का मामला नहीं होता है ये कि जी जिसका बाग है ना, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो जी बागात में काम करते हैं, जो कटाई करते हैं, जो गुड़ाई करते हैं, जो दवापाशी करते हैं, फिर मंडी में मजदूर हैं, रेड़े रेड़े वाले हैं, बाकी उतराई वाले हैं। बहुत सारे तबकात हैं इसमें जो इसके साथ मुंसलिक होते हैं और सबका रोजगार चलता है इसमें। अब जब आप इस तरह से रोकेंगे, इसके इसकी कई सारे शिके हैं, लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मंडी में बात की, दिल्ली, और मैंने मुंबई मंडी में भी बात की। जी तो दिल्ली वाले से मुझे ये मालूम पड़ा कि वहां पे आजकल रिक्वायरमेंट है, खपत है करीबन 300 गाड़ियों की, और हमारी कुल 150 गाड़ियां जाती हैं। जी अब आप देख लीजिए कि एक जो खपत है, जिन लोगों को सेब खाना है उनको अवेलेबल सेब नहीं रहता है, बिल्कुल। होके भी, और जिनको बेचना है, जिनका पैसा आएगा, उनका नुकसान हो जाता है। अब एक तो पैसे का नुकसान हुआ और मंडी में जितनी जरूरत है वो पहुंचा नहीं। दूसरा, जो लोग सेब खाते हैं, जो आदी हैं, जी अब देखिए ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल। तो आप देखिए, इससे जिनकी सेहत ठीक रहती है, जिनको खाने के आदी हैं या जिनको जरूरत है, जी अब हम लोगों की सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हैं, या इन्हें वे हम उनकी सेहत को भी खराब कर देते हैं और अपनी मईशत को भी खराब कर देते हैं। बिल्कुल। तो एक ये बात है, और वो भी परेशान कि उनको माल मिलता नहीं है कि वो माल बेचेंगे। दूसरा ये कि हद ये है, जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये जो हमारे ग्रोवर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर महकमा, इवन एग्रीकल्चर महकमा, बहुत सारे मामलात के एतबार से, चीजों के एतबार से सब्सिडी पे उनको मशीनें, बाकी चीजें फराहम करते हैं। यानी सब्सिडी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है कि जहां पे आप उसका इस्तेमाल करते हैं, और उस कंपोनेंट के अवेयरनेस पे जो काम होता है उसमें कितना पैसा खर्च होता है। तो मुझे यह समझ नहीं आता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी की सूरत में इतना सारा पैसा आता है, जितना भी आता है, और उसके बाद हम मेवे को तैयार करते हैं, सेब को तैयार करते हैं, और फिर हमारी सिस्टम, हमारी सरकार या हमारी इंतजामिया को ये इदराक और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये, एक तो ये पैसा जो इनको आना है अपनी मेहनत से, वो भी जाया। दूसरा, जो सब्सिडी का पैसा आता है उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, वो भी जाया ही हो जाता है इन ए वे। जी।
तो ये क्या तुक है कि आप गाड़ियों को रोके रखें, फिर आप एक दिन बाद एक दिन छोड़ के 2 घंटे या 1.5 घंटे में गाड़ियां छोड़ दें, और ये फ्रेश फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट तो है नहीं, हाँ तो बिल्कुल खराब हो जाता है। खराब हो तो जाता इससे देखिए आपकी कितनी बदहाली हो सकती है, खुदा ना करे, अल्लाह बचाए। और कितने ये जो मंडी वाले लोग हैं जो वहां पे फड़ों पे बैठते हैं, या जो हमारे ग्रोवर्स हैं जो डायरेक्ट बेचते हैं, है। किस कदर परेशान है ख्वाजा साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से मैंने कल स्टेटमेंट दे दिया। मैंने कहा, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया, जी मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, ये अटल डुल्लू साहब, जी ही वाज सो काइंड, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है ट्रैफिक वगैरह के साथ। और फिर मैंने डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग जो होते हैं हमारे, शायद विकास साहब या कुछ नाम है उनका, मैंने उनसे भी बात कर ली, उनको भी मैंने बता दिया, लोग का दर्द बता दिया, और उनको भी इस बात का एहसास था, ऐसा नहीं है, उनको भी जी एहसास था। लेकिन जो इंतजामिया है, जिनको जो रोड मैनेजमेंट करते हैं, या ट्रैफिक पुलिस बताइए या कौन बताइए, जो भी हम्म है, हम्म उनको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये माल को वक्त पे पहुंचना है मंडी में। और दूसरी बात ये देखिए ना, अब अगर आप आज नहीं भेज रहे हैं, आप कल जहां 300 गाड़ियां आपकी चाहिए एक दिन में, वहां आप कल 700 भेजेंगे, जी तो रेट कम हो जाएंगी ना, जी तो दोनों तरफ से मारे गए, हम्म तो उसका रेट कम हो गया, तो जितना आपकी पेटी पे लगता है, आपके पैकेजिंग पे लगता है, आपकी दवा पे लगता है, आपने जो सेब खरीदा है, हम्म आपको तो घाटा ही जाता है उसमें। गाटा जाएगा। मुझे ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने उनसे बात कर ली, आई एम होपफुल कि उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है ट्रैफिक और वालों के साथ, आईजी साहब के साथ, और बाकी जो भी इनके मुतल्लिक़ महकमा जात हैं, उन सब के साथ मीटिंग बुलाई है उन्होंने। आई होप कि इंशाल्लाह ठीक रहेगा, मेरी उम्मीद ये है। बुखारी साहब, ये हम सब बखूबी जानते हैं कि जो ये सौदागर हैं एप्पल के, इनका दारोमदार, इनके घर, इनके कारोबार, इनका रोटी दाल फुल्का जो है वो इसी पे चलता है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये जो फ्रूट है इस वजह से खराब हो जाता है, तो क्या उसका मुआवजा या उसकी भरपाई सरकार किस तरह से करती है या करेगी? कर ही नहीं सकते ना, कैसे कर सकती हम्म है, कर ही नहीं सकती है। हम्म आप आप देखिए ना, अगर ऐसा हुआ कल तमाम लोग स्टेटमेंट देंगे, हम्म मुतालबा करेंगे, लेकिन होता कभी नहीं है। हम्म ये पॉसिबल ही नहीं है। हम्म जैसे अगर किसी किसी घर का या किसी व्यापारी का या किसी बाग मालिक का, मान लीजिए अगर 4-5 लाख रुपए नुकसान होगा, हम्म, किसी का 10 लाख रुपए नुकसान होगा, किसी का 2 लाख होगा, जी अगर आप एवरेज 5 लाख ही रखें, तो कितने ऐसे व्यापारी हैं, कितने ऐसे बाग मालिकान हैं, और जरबे लगा दीजिए आप 5 लाख, कौन दे सकता है? बिल्कुल मुतालबात की हद तक तो ये रहता है, फिर दे नहीं पाते हैं, इट्स नॉट बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। हाँ बुखारी साहब, आरएनए के साथ बात करने का नहीं, बहुत मैं बहुत आपको एक और बात बताता हूँ, जी जी मैंने भी, जब मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था, जी तो जो ही सीजन शुरू हो गया, तब मुझे याद है हमने मीटिंग बुलाई, उसमें तमाम थे, डीजी साहब थे, आईजी साहब थे, आईजी ट्रैफिक थे, तमाम महकमे थे। और अगर बाग मालकान को भी और व्यापारियों को भी याद होगा शायद, और उस साल पूरी तरह से उनको जाने दिया गया, और हमने एक स्टिकर भी, शायद अब भी चल रहा है वो, हमने एक स्टिकर की भी बनवाया था, कि ताकि ऐसे ट्रक्स पे स्टिकर लगवाया जाए जो फ्रेश फ्रूट ले जाते हैं, जी और ताकि ट्रैफिक वाले उनको पहली फुर्सत में छोड़ दें। जी और उस साल कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि अब तो सड़क और कुशादा हो गई है। हम्म आप देखिए ना, 2017 से के निस्बत जो प्रोजेक्ट तब चल रहा था, हम्म इस एक्सप्रेस वे का, वाइडनिंग का, वो और कुशादा हो गई है सड़क। हम्म और मुझे याद है जब मैं तब रेवेन्यू मिनिस्टर भी था, और रामबन में मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन भी था। हम्म तो वहां जितने भी ये वाइडनिंग के एतबार से जितने भी कोई, मेरे ख्याल से 300-400 केसेस थे हाई कोर्ट में, हम्म और वो जो जमीन लेते हैं सरकार, फिर लोग कोर्ट में चले गए थे, उनकी बराबरी नहीं थी। तो हमने गुजारिश की थी, तब चीफ जस्टिस साहब थे, मेरे ख्याल से थे वो, याद नहीं मुझे नाम उनका, बड़े अच्छे थे वो। तो जी उन्होंने फिर एक स्पेशल एक डबल बेंच बनाया था, और सारे केसेस उसमें डाल के, मेरे ख्याल से महीने भर में तो सारे केसेस वो रफा हो गए थे। लिफाफ हुए थे। हाँ, और उसके बाद वाइडनिंग का काम शुरू हो गया था। वसंत कुमार पॉल साहब थे, अच्छा
चीफ जस्टिस साहब। जी जी। डबल बेंच बना के उन्होंने सारे केस एक साथ डाल दिया, हमने रिक्वेस्ट की और सारा निकाल दिया। तो तब से लेकर अब तक काम भी बहुत हो गया ना, सड़क और भी बेहतर हो गई, टनल भी खुल गई। जब तब हम कर सकते थे 2017 में, हमने इनके लिए स्पेशल रखा और उनको जाने दिया। आज क्या तकलीफ है? या तो आप जानबूझकर यहाँ की इक्तिसादियात को, मईशत को, इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं। अगर ऐसा है, वैसे ऐसा नहीं होगा, अगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा है किसी भी सूरत में, तो इनको ऐलान करना चाहिए कि हम जनाब आपकी मईशत को खराब करना चाहते हैं, ताकि लोग भी समझ जाए। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरएनए के साथ बात करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। ख्वाजा साहब सलामत रहिए। आमीन। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बिशारत बुखारी साहब, जिन्होंने